फेथ का क्या इलाज है? एवरीवन वांट्स टू गो टू वैष्णो देवी, बाकी मंदिर भी। यू कांट स्टॉप दैट, यू कैन रेगुलेट दैट। पेशेंट की मर्जी, बट मैं बात कर रहा था कि जो डॉक्टर्स या कहीं हॉस्पिटल सीधा लिख देते हैं, मतलब सर लिखते हैं, मैं कहता रहा 50% डोंट कैन इजिली बी हैंडल्ड आउटसाइड, इजिली। एक सिंपल मायोकार्डियल इंफार्क्शन नीड नॉट कम टू पीजीआई। अगर आप ये समझते हैं कि सराउंडिंग हॉस्पिटल्स हैव मेड अ डिफरेंस, द आंसर इज पिट्स, नो डिफरेंस। If at all our workload has increased, I tell you why. The workload has increased because वहां मरीज जाता है, वो 3 दिन रहता है, चौथे दिन कहता है मैं तो पीजीआई जा रहा हूं। अगर वो पहले दिन पीजीआई आया था, शायद we would have made a better difference. सर एक ना टेलीमेडिसिन थे But many premier health institutes in the government sector have also come. AIIMS Bathinda, AIIMS Rewari, AIIMS Bilaspur they have made some. Sir, patients are going there. They are having an increasing footfall. But if you look at the PGI footfall, it is not decreasing. वो तो मरीज जा ही रहा है वहां. My students are working there. I mean, it is doing a very good job. But eventually, whether it is AIIMS Bathinda, whether it is elsewhere, whether it is AIIMS Bhubaneswar, whether it is AIIMS Mangalgiri, they will look for coming to PGI. उसमें आप कुछ कर नहीं सकते. They want to come. There is an issue. They want to come. But the other AIIMS are also beginning to do a fantastic job. AIIMS Jammu, for example, is now picking up. It is taking time. AIIMS Jammu is doing a fantastic job. AIIMS Bathinda is picking up. Bilaspur is doing a fantastic job. Oh yes, AIIMS Bilaspur is doing a Rishikesh. I mean, they are all picking up. But problem, अच्छा उनकी भी यही प्रॉब्लम है. उनका भी यही है कि जो 50% who go to AIIMS need not go there. They can easily be handled outside AIIMS. So a day will come sooner than later कि उनका भी PGI जैसे हाल होगा. Yes. सर अरेस्ट कम करने के लिए 5 लाख कंसेशन वो आपको बताते हैं कैसे यार ये ना ठीक करवाओ, ये अच्छा नहीं लगता यार. हमारा हाँ क्या कह रहे हो? ये भारत वासियों का ਜਿਹੜਾ DNA है ना, वो ये ऑनलाइन ऑफलाइन ही रहूगा. मैं तेन दसा, मैं सच दस रहा. तू ये चाहेगा भी मैं जल्दी जाके हो गया ऑनलाइन. मैं तेन सच्ची दस रहा. मेरे नाल 5 साल बाद गल करी कि ये ऑनलाइन ना घटिया रश ਉਹੀ होएगा. उन्होंने जाके लाइन च खड़े होना ही होना. दैट इज आवर DNA. So we are 90% of the medicine in PGI are generic. पिछली ਜਿਹੜੀ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जेनरिक मेडिसिन पे सीगी. 90% of Amrit, we are giving generic medicines only, and they are working as well, rather better than branded medicines. In certain diseases like multiple myeloma and other disorders, the generic medicine is costing 30 lakhs a year, whereas मेरे को नहीं चाहिए, whereas the branded medicine is costing 6 crores. I repeat, 3 lakh versus 6 crores, and that 30 lakhs medicine is as effective as that 6 crore medicine. So we are promoting generic medicine. मैंने कहा नहीं, मैं अपनी वो ये कह रहे थे कि ये प्रिंट की अलग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक उसका कर लेना. अच्छा यस. क्या अचीवमेंट पीजीआई की रही हैं पिछले कुछ सालों में? प्रोजेक्ट नए कब आएंगे? क्या आपकी योजनाएं हैं? मरीजों को लेके क्या है? भार कम करेगा इस बार? सो आप आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने ये सवाल पूछा. पीजीआई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो विद टाइम बढ़ती जा रही है, और विद टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हमारी अचीवमेंट भी बढ़ती जा रही है. ऑफ लेट जो मेन अचीवमेंट्स पीजीआई की रही हैं, जिसके आगे मैं सिर झुकाता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे ड्राइवर्स, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स, हमारे रेजिडेंट्स, हमारे सर्जन्स, हमारे डॉक्टर सब ऑन द फ्रंट लाइन थे, और उन्होंने दिल खोल के पूरी देश की सेवा की वहां एट द बॉर्डर. मेरे जो ड्राइवर्स हैं जो आज हमारे पास मौजूद हैं, दे वेर इन द थिक ऑफ एक्शन एंड दे मेड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन देयर ऑन पुंछ एंड राजौरी. ये रहा हमारा ऑप्शन, और ये चीज हमारी हाईलाइट हुई है मिनिस्ट्री में. द मिनिस्ट्री हैज बीन ऑनरेबल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर श्री ओपी नड्डा जी ने
बहुत जेपी नड्डा जी ने बहुत विनम्रता के साथ हमारे पीजीआई की जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ सिंदूर में हमारे को उन्होंने शाबाशी दी है। इसके अलावा जो पीजीआई की जो सेकंड कंट्रीब्यूशन है जो अब चारों तरफ हमारे देश में फैल गई है वो है ऑपरेशन सारथी। ऑपरेशन सारथी एक एनएसएस वॉलंटियर्स का एक स्पेशल ग्रुप है जो कि पेशेंट्स की मदद पीजीआई में आके करते हैं। पहले जब ये पीजीआई में शुरू हुआ, आज वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल टू स्टार्ट इट। नाउ मोर देन 1400 हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑपरेशन सारथी। इसमें बच्चे आते हैं, वो मरीजों की मदद करते हैं और वो उनको गाइड करते हैं किस डायरेक्शन में जाना है। बिकॉज आप समझते हैं पीजीआई में 35 लाख मरीज एक साल में आता है। नो हॉस्पिटल इन द होल वर्ल्ड विल हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू टैकल सच अ रश। तो ये बच्चे जो होते हैं ये मरीजों को गाइड करते हैं, अगर बुजुर्ग है उसकी मदद करते हैं, उसको बताते हैं किस डायरेक्शन में कौन सा टेस्ट होना। हालांकि हमारे सब जगह टेम्पलेट लगे हुए हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। पेशेंट्स वांट इमोशनल सपोर्ट, so this is a big plus for them. Young boys and girls are coming and participating in Operation Saarthi. अब इस चीज की जो सबसे बड़ी जीत है वो ये है, यही बच्चे who get used to seeing suffering later on in life, जो मेरी अपनी थिंकिंग है वो ये है कि they stay away from the bad things of life, because उन्होंने एक सफरिंग देखी है और उस सफरिंग को देख के इंसान हमेशा बदलता है। कुछ हमारी प्रॉब्लम रही है कंप्यूटर साइंस में, हम पीछे थे। अब हमारी वी आर नाउ अपग्रेडिंग आवर कंप्यूटर फैसिलिटीज। हम सीडैक नोएडा के साथ वी आर इन टच विद देम एंड इन द नेक्स्ट 3 to 4 months वी विल हैव अ गुड सिस्टम जहां पे मरीजों का जो रजिस्ट्रेशन, मरीजों की जो पेमेंट है दैट विल बी ऑन अ इजियर फुटिंग। हमारा मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया है। मेडिकल कॉलेज सैंक्शन होने के बाद होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उसका फाउंडेशन स्टोन हो जाएगा। वी विल देन have that medical college will, besides having MBBS facilities for 100 medical students, will have their apartments, and will also have an OPD complex and will have emergency, so that will further reduce our workload. I am grateful to Shri JP Nadda ji जो हमारे मिनिस्टर है आज, ये उनकी पहली स्टिंट में ये सारंगपुर जो 50 एकड़ जमीन है उन्होंने हमको आगे बढ़ के उन्होंने हमको ये जमीन दिलवाई थी और आज फाइनली दैट सेंटर इज गोइंग टू टेक ऑफ। इट टुक टाइम बट फाइनली वी विल नाउ हैव द फाउंडेशन स्टोन लेड। इट वाज ड्यूरिंग श्री जेपी नड्डा's टाइम इन द फर्स्ट stint of his as health minister that it was given to us by the Chandigarh administration, who has been most kind, and now we are confident that that 50 acres will be a boon for the surrounding region. जब मरीज आएंगे वहां कैंसर सेंटर भी लेटर ऑन बनेगा, अभी तो हम उसका ट्रॉमा सेंटर भी बनाएंगे। मेनी थिंग्स विल कम अप देयर। आवर न्यूरो साइंस सेंटर, आवर मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर, ऑल दी सेंटर जो है इन द नेक्स्ट 6 months और 1 year विल बी कंप्लीटेड। हमारे 3 सैटेलाइट सेंटर हैं, संगरूर, ऊना एंड फिरोजपुर। संगरूर इज रनिंग, संगरूर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट कुछ मरीज जिनकी वेटिंग लिस्ट यहाँ ज्यादा होती है वहां जाके ऑपरेट करा लेते हैं। वी हैव डन मोर देन 1500 सर्जरीज इन संगरूर। और कौन सी सर्जरीज हैं? कैंसर सर्जरी, गायनी सर्जरी एंड एब्डोमिनल सर्जरीज। सो मरीज को यहाँ लेट जब लंबी मिलती है वो वहां जाके ऑपरेट करा लेते हैं। पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी। फाइनली मैं ये कहूंगा कि हमने ऑपरेशन टाइमिंग्स जो 8 से 8 कर दिए, टाइमिंग्स बढ़ा दिए। आवर इनटेक एंड आउटपुट हैज गॉन अप। उससे ये प्लस पॉइंट है कि नाउ पेशेंट्स आर बीइंग ऑपरेटेड अर्लियर। आयुष्मान में हमारा मेजर रोल है। वी आर द नंबर 1 आयुष्मान स्पीयर हेड्स इन इंडिया। हमने रीनल ट्रांसप्लांट, हमने ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर आयुष्मान किए हैं। We are almost doing 1 transplant a day now, which is a record of its kind. The waiting period has come down to 3 months from 15 months. 2 साल पहले waiting period 2 साल था. Now it has come down to less than 3 months. PGI is doing a fantastic job. मेरी आप लोगों से एक ही विनम्र बेनती है कि आप जब PGI को रेफर करते हैं मरीज, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज इन्वेस्टिगेट एंड ट्रीट अ पेशेंट प्रॉपरली और एक प्रॉपर रेफरल स्लिप के साथ हमारे पास भेजिए, ताकि हम फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स वी टेक ओवर एंड वी डू द रेस्ट इन पीजीआई। नमस्कार, जय हिंद।